जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी आईटीबीपी में किचन सर्विस से भर्ती होना चाहते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हर हाल में आपको किचन सर्विस में भर्ती होना है, तो किचन सर्विस में आपको मेरिट में आने के लिए सबसे जो मेन पार्ट होता है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम में कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे वही आपको फाइनल मेरिट तक ले जाएंगे। आपको सिर्फ उसके अंदर पास होने से मतलब नहीं रहे, क्योंकि पास होने तो बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन फाइनल मेरिट में कुछ बच्चे जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी हो वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि भाई मैं फाइनल मेरिट में भी आऊँ, एग्ज़ाम तो पास करना ही करना है, फाइनल मेरिट में भी आऊँ। तो आज का आईटीबीपी रिटन एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न जानेंगे, पासिंग मार्क्स, सिलेबस डिटेल में समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम की बेसिक डिटेल की। दोस्तों, आपका जो रिटन एग्ज़ाम है ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। ये एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन भी हो सकता है। दोनों को आपकी तैयारी रखनी है कि भाई ऑनलाइन भी हो जाए ऑफलाइन भी हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा वो सीबीटी ऑब्लिक आपका ओएमआर लिखा है, तो दोनों में कोई सा भी आपका हो सकता है। दोनों की आपको तैयारी रखनी चाहिए। दूसरा है कि आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड का डिसीजन होगा कि वो किस पे करवाएगी। इस एग्ज़ाम के लिए आपके जैसे एडमिट कार्ड आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो जाएंगे। उसके बाद में अब आते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट पर कि सिलेबस का क्या होगा, पेपर कैसा होगा। तो दोस्तों 50 मार्क्स के पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा यानी कि 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। पेपर में टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला जो सब्जेक्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज का होगा। इसके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। सेकंड पार्ट आपका होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें आपका बेसिक मैथ आएगा जिसमें आपका 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के लिए आपका होगा ये पार्ट। थर्ड पार्ट आपका होगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग। इसमें पैटर्न और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। इसमें आप 15 मार्क्स ये मान लो मैथ और रीजनिंग में आप पूरे ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि तो फिक्स है भाई मैथ और रीजनिंग में तो कोई घुमाएगा नहीं आपको। जनरल नॉलेज में हो सकता है कि आपने करंट की तैयारी की और आपसे कोई पुराना इतिहास पूछ लिया तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो आपका एक सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो मैथ और रीजनिंग में आप यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। फोर्थ पार्ट आपका जो होगा इसके अंदर वो बेसिक इंग्लिश या हिंदी, यानी कि दोनों के अंदर आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है। इसमें सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि नोटिफिकेशन में क्लियर है दोस्तों कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज या तो हिंदी या फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपकी जो मेन लैंग्वेज कौन सी आपकी हिंदी या इंग्लिश है उसी के आपको 10 मार्क्स का होगा। वो 10 मार्क्स का आपको 10 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो ध्यान रखिए आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे और पूरा आपको 1 घंटा समय आपको मिलेगा। दोस्तों पेपर तो दे दिया, लेकिन अभी पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिटर्न में कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जो पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, इसलिए टारगेट बड़ा रख करके आपको तैयारी करनी है। आपको सिर्फ ये 35 नंबर 33 नंबर के लिए तैयारी नहीं करनी है। एक और ज़रूरी अपडेट है कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी जो ऑफिशियल आंसर की वो आईटीबीपी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ देख सकते हैं। और आपको ये मान के चलो कि अच्छे से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन नॉर्मल रहने वाला नहीं है और अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको छोड़ करके आपका जो मेन ध्येय है कि मुझे मेरिट में आना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। खास करके जैसे नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, इधर के स्टेट के जो मेरिट छटती है वो सबसे हैवी मेरिट रहती है, तो इधर के बच्चों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट है, बॉर्डर इलाके के स्टेट हो गए, उनके अंदर थोड़ी मेरिट आपको कम भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वाला जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, इनकी जो मेरिट होती है वो थोड़ी हाई जाती है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन जो आपकी आईटीबीपी किचन सर्विस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी देख लेना और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।